जय हिंद जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री, यानी कि सिमेट्री और रिफ्लेक्शन में क्या क्या सिमिलर चीजें हैं, क्या क्या अंतर है। तो लाइन सिमेट्री एंड मिरर रिफ्लेक्शन आर नेचुरली रिलेटेड एंड लिंक्ड टू ईच अदर। तो जो लाइन सिमेट्री है और मिरर इमेज है, ये दोनों कैसी हैं, एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है। Here is a picture showing the relation of the English letter M. You can imagine that the mirror is invisible and can just see the letter M and its image. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मिरर है, इसमें शीशा तो नहीं दिख रहा है, ये लेटर M दिख रहा है ना। और यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है। तो इस तरह से शीशे में किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है इमेज, और यदि सिमेट्री लाइन बनाने के बाद हम खुद भी ड्रॉ करते हैं तो किस तरह से इमेज रिफ्लेक्ट होती है, दोनों ही चीजें यहाँ दिखाई गई हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर सिमेट्रिकली विथ रेफरेंस टू द मिरर लाइन। जो मिरर लाइन होती है उससे मतलब एक दूसरी सब सेम इमेज बनती है। इफ द पेपर इज फोल्डेड, यदि पेपर को फोल्ड किया जाता है, द मिरर लाइन बिकम्स द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जो मिरर लाइन है, अब ये पेपर की और मिरर की दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है। मिरर लाइन, मिरर की इस साइड कोई चीज रख दो तो वो यहाँ दिखाई देगी, और पेपर पे मान लो आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ सेंटर में जो लाइन डाल रहे हो ना, उसको मिरर लाइन माना है सिमेट्री में। रिफ्लेक्शन में जो मिरर लाइन है वो सिमेट्री पेपर में सिमेट्री लाइन बोली गई है। ठीक है। तो ये क्या करें, पेपर को यहाँ से फोल्ड करोगे तो यहाँ जो लाइन बनेगी उसको ही क्या कहा गया है, मिरर लाइन। और ये क्या कह रहे हैं कि we then say that the image is the reflection of the object in the mirror line. You can also see that when an object is reflected, there is no change in the length and angles. कि जब इमेज बनती है या रिफ्लेक्ट होती है, दोनों ही कंडीशन में कोई बदलाव नहीं आता है, किसमें, लेंथ में और एंगल में, इमेज की लेंथ और एंगल में। द लेंथ एंड एंगल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द करेस्पॉन्डिंग लेंथ एंड एंगल्स ऑफ द इमेज आर द सेम। हाउएवर इन वन एस्पेक्ट देयर इज अ चांस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। तो ऑब्जेक्ट में और इमेज में थोड़ा सा एक अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है, तो ये पूछ रहे हैं कैन यू गेस व्हाट द डिफरेंस। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ एक बताया गया है, हिंट दी गई है कि आप अपने आप को खड़े होकर शीशे में देखिए। ठीक है, मिरर में अपने आप को देखिए और फिर फाइंड कीजिए कि वो अंतर कौन सा होता है। या फिर ये कीजिए, डू दिस ऑन अ स्क्वायर शीट। एक स्क्वायर शीट ये आप देख पा रहे हैं, उसको लेना है आपको। ये वाली स्क्वायर शीट लीजिए, एक ड्रॉ फिगर ABC और ABC एक फिगर ड्रॉ कीजिए एंड फाइंड इट्स मिरर इमेज, और इसकी एक मिरर इमेज यहाँ पे ये बन रही है ना, ये फाइंड करना है विथ L एज द मिरर लाइन। L क्या है, ये मिरर लाइन है। कंपेयर द लेंथ ऑफ AB एंड AB, यानी इसको और इसको। ठीक है। फिर BC, अब इसको BC माना है और इसको BC के आगे डॉट लगा दिया है। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी लगा दिए। और फिर AC यानी कि A और C पूरी लाइन है, और ये AC इसकी पूरी लाइन। आर दे डिफरेंट, पूछ रहे हैं कि क्या ये डिफरेंट है। तो डज रिफ्लेक्शन चेंज लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। क्या जो रिफ्लेक्शन है वो अपने लाइन सेगमेंट को, लेंथ है, लंबाई है, उसको बदलता है। तो कंपेयर द मेजर ऑफ द एंगल्स यूज प्रोटेक्टर टू मेजर। तो आपको क्या करना है, बुक में आपकी जो पिक्चर बनी है उसको मेजर करना है, कंपेयर करने के लिए मेजर करना है उसके एंगल्स को। ठीक है। और इसके लिए आपको प्रोटेक्टर यूज करना है। ABC और ABC यानी कि दोनों पिक्चर है, इस पिक्चर को ABC मान लिया है, उसको ABC के साथ में अपॉस्ट्रोफी लगा दी। ठीक है। तो डज रिफ्लेक्शन चेंज द साइज ऑफ एन एंगल। तो क्या जो रिफ्लेक्शन है वो उनके एंगल का साइज बदल रहा है। जो है AABB,
तो ए को जोड़ो, बी को जोड़ो, सी को जोड़ो। यूज योर प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल बिटवीन, और इनके बीच के जो एंगल है उनको मेजर करो। L1 AA के लिए, LBB के लिए और LCC के लिए। What do you conclude about the angles between the mirror line L and the line segment joining a point and its reflected image? पेपर डिकोडिंग। एक ट्राई दिस भी दिया है यहाँ पे कि क्या करना है आपको। इफ यू आर 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, यानी कि शीशा है एक, उससे आप कितनी दूरी पर खड़े हो, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हो, ठीक है। तो पूछ रहे हैं वेयर डज योर इमेज अपीयर टू बी, तो आप शीशे में आपकी इमेज कहाँ बनेगी। इफ यू मूव टुवर्ड्स द मिरर हाउ डज योर इमेज मूव, तो यदि आप शीशे की तरफ आओगे तो आपकी इमेज किस तरफ आएगी। तो सीधी सी बात है, हम यदि यहाँ खड़े हैं ठीक है, तो शीशे में इमेज ऐसे रिफ्लेक्ट हो जैसे बहुत दूर बनी है, और जैसे जैसे हम चलते हुए अंदर की तरफ आएंगे तो शीशे की इमेज भी कैसे आएगी, पास की तरफ आएगी, ठीक है। फिर है पेपर डेकोरेशन। पेपर डेकोरेशन में क्या करना है, यूज थिन रेक्टेंगुलर कलर्ड पेपर, फोल्ड इट सेवरल टाइम्स एंड क्रिएट सम intricate patterns by cutting the paper like the one shown here. Identify the line symmetry in the repeating design. Use such decorative paper cut out for festival occasion. तो क्या करना है, आपको इस पेपर को लेना है और इसको ऐसे फोल्ड करना है और फिर उसमें से एक डिजाइन काट के बनानी है, ठीक है। और फिर देखना है कि इसमें क्या सिमेट्री है और कहाँ से कैसे काटने से ये डिजाइन बनी होगी। ये प्रैक्टिकल वर्क है, आपको खुद से करना होगा और आप इस तरह से कई सारे डिजाइन बना सकते हैं सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब ये कैलिडोस्कोप कितने लोगों ने देखा है, बचपन में हम खेला करते थे, मेले में मिलता था। इसमें एक क्या दूरबीन जैसा रहता था छोटा सा, इसमें कुछ कांच की चूड़ियां पड़ी रहती थी, और जब इसको हम ऐसे करके घुमाते थे ना तो वो चूड़ियों से क्या बड़ी सुंदर सुंदर डिजाइन बनती थी, है ना। तो ये कैसे होता था एक्चुअली, तब हमें समझ नहीं आता था, हम बड़े आश्चर्यचकित होते थे कि इसमें कौन बैठा है इतनी सुंदर डिजाइन बना देता है। और असल में देखा जाए तो उसमें ज्यादा नहीं, 2-4 चूड़ियों के पीस रहते हैं बस। जब कभी टूट जाता है उसके बाद देखा था, तो ज्यादा नहीं, 2-4 चूड़ियों के बस पीस रहते हैं, और उसमें एक्चुअली जो डिजाइन बनती थी उसका एक कारण था रिफ्लेक्शन, ठीक है, और सिमेट्री। तो आज हम समझेंगे कि कैसे ये होता था। तो कैलिडोस्कोप यूज मिरर टू प्रोड्यूस इमेज दैट हैव सेवरल लाइंस ऑफ सिमेट्री एज शोन हियर फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा एक उसका शेप होता था गोल सा, उसमें शीशे लगे रहते थे, और मान लो चूड़ी के 4 टुकड़े पड़े हैं, तो वो कभी चूड़ी का टुकड़ा ऐसे गिर गया तो फिर उसमें भी ऐसे बनेगी, कई तरह से डिजाइन बन जाती थी। तो ये क्या कह रहे हैं कि द एंगल बिटवीन द मिरर डिटरमाइन द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो जितने एंगल से हम उसको घुमाते थे, जितने एंगल से चूड़ियां मतलब गिरती थी उसमें बैठ जाती थी, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता था, डिजाइन बन जाती थी, कितनी सिमेट्री है, ठीक है। तो मेक अ कैलिडोस्कोप एंड ट्राई टू लर्न मोर अबाउट द सिमेट्रिक इमेजेस प्रोड्यूस्ड। तो क्या करना है, आपको एक कैलिडोस्कोप बनाना है, बहुत ही आसान है। कोई भी आप वो लीजिए, क्या ऐसे अगरबत्ती का पैकेट आता है ना गोल गोल, ऐसा ले लीजिए, उसमें नीचे ये मिरर लगा लीजिए, क्या होता है, और कुछ टूटी हुई कांच की चूड़ियां डाल दीजिए, या फिर यूट्यूब है आजकल आपके पास, कैसे बनाते हैं, बनाने का और आसान तरीका देख लीजिए, और फिर देखिए खुद से बनाई हुई चीज से प्रैक्टिकल करने में कितना मजा आता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एल्बम। तो कलेक्ट सिमेट्रिक डिजाइन यू कैन अक्रॉस एंड प्रिपेयर एन एल्बम, हियर आर अ फ्यू सैंपल। तो आपको क्या करना है कि डिफरेंट टाइप की सिमेट्री को लेकर आपको डिजाइन बनानी है और उसकी एक एल्बम तैयार करनी है, ठीक है। एन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है उसको हम अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। अ पेपर डिलीवरी बॉय वांट्स टू पार्क हिज साइकिल एट सेम पॉइंट P and deliver द न्यूज़पेपर टू हाउस A and B।
तो एक फेवर डिलीवरी बॉय है, वो क्या चाहता है, अपनी साइकिल को ऐसे पॉइंट पे पार करना चाहता है जहाँ से यदि वो न्यूज़पेपर देने जाए तो उनमें से एक घर है ए, एक घर है बी, दोनों घरों की जो दूरी है वो समान हो। ठीक है, तो वो कहाँ पे अपनी साइकिल पार्क करेगा? तो वेयर शुड ही पार्क द साइकिल सो दैट हिज वॉकिंग डिस्टेंस AP प्लस BP विल बी लीस्ट। तो AP और BP उसकी जो दूरी है वो कम हो जाए, तो कहाँ पर वो साइकिल को पार्क करे? You can use reflection null symmetry here. Let A be the image of A in the mirror line, which is the street here. Then the point P is the ideal place to park the cycle, where is the mirror line and AB meet. Can you see why? तो ये कह रहे हैं कि P ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पार्क करने से B और A दोनों की दूरी समान हो जाएगी। ठीक है, जिसको आप घर पे करिए और ज़्यादा ट्राई कीजिए। अब इसके बाद है एक्सरसाइज 13.3। तो एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो B के साथ में इमेजिनरी लाइन बनेगी B अपॉस्ट्रोफ ही, वो यहाँ बनेगी। ठीक है, यानी P एक ऐसा पॉइंट है, अब A से ये P पॉइंट है जिससे वो B की तरफ जाएगा या A की तरफ जाएगा, दोनों के ही इमेजिनरी लाइन की दूरी बराबर रहेगी। ठीक है, इसकी आप और प्रैक्टिस कीजिए घर पे। अब नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो हाउ विल यू चेक योर आंसर? पहले तो आपको ये जो शेप दी है इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है और फिर ये बताना कि आप अपना आंसर किस तरह से चेक करेंगे। तो इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए क्या करना होगा? मैं इन पे लाइन ड्रॉ करनी होगी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, हाउ विल यू चेक योर आंसर? उसका आंसर हो गया कि वी नीड टू ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, वी फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स। अब जितने नंबर ऑफ लाइन्स होंगे उतने ही सिमेट्री बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 1 2 3 4 और फिर बस 4 ही है। ठीक है, 1 2 3 और 4 और बाकी 4 तो उसी की है ना लाइन, इसलिए इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी? इसमें एक ही बनेगी। इसमें कितनी बनेगी? इसमें भी एक ही बनेगी, है ना? 2 बन जाएंगी वैसे, इसमें 2 बन जाएगी। अब और आगे है कुछ? हाँ है, जैसे ये, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है? इसमें एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और एक इस तरह से, एकदम सेंटर में नहीं आई, ये एकदम सेंटर में से, तो 2 इसमें आ जाएंगी और इसमें तो एक ही बनेगी क्योंकि ऊपर नीचे के पंख छोटे बड़े हैं, पूंछ और मुंह में अंतर है, तो एक ही बनेगी। इसमें 2 बन जाएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर पेपर और कंप्लीट ईच वन ऑफ देम सच दैट द रिजल्टिंग फिगर हाउ टू हैज 2 डॉटेड लाइन्स एज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ कुछ फिगर दिए हैं, उन्हें हमें करना है कंप्लीट। किस तरह से करना है कंप्लीट? जैसे ये फिगर है, इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बननी चाहिए। जैसे ये फिगर यहाँ इन्होंने इतना ही दिया है। ठीक है, तो इसको हम पूरा कैसे करेंगे कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बने? तो उसके लिए हमें एक लाइन यहाँ बननी नहीं होगी, एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ। ठीक है, तो इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई ऐसे। दूसरा फिगर है, तो इसको भी ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, स्टार जैसे बनाना है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक से नहीं बन पा रहा है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें भी बन जाएगी। ये जो शेप है उसी शेप को इधर चारों तरफ आपको बना देना है आसानी से। और इन सब में भी, यहाँ भी थोड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे,
मतलब ये सारे पिक्चर जो है वो आपको पूरे करने हैं। एक जैसे बनाना, ये पिक्चर इस पे बनाना ठीक से बन नहीं पा रही, पेपर पे ही बनाओगे आप तो अच्छे से बन पाएंगे। ठीक है। हाउ डिड यू गो अबाउट कंप्लीटिंग द पिक्चर? तो आप पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए क्या करोगे इनको? तो कंप्लीटिंग द फिगर यूजिंग द गिवन लाइन, जो लाइन दी है उनको यूज करेंगे सिमेट्री की तरह। द कंप्लीट फिगर आज ऐसे देखेंगे जैसे अभी हमने बनाए थे ऐसे। ठीक है। फिर है इन ईच फिगर अलॉन्ग साइड a letter of the alphabet is shown along with the vertical line. Take the mirror image of the letter in the given line. Find which letter look the same after reflection, or which letter look the same in image, and which do not. Can you guess why? तो यहाँ कुछ लेटर दिए हैं इन्होंने, तो मान लो ये वाला लेटर है। ठीक है। ये वाला तो सेम ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे इमेज हो। लेकिन बी वाला कैसा दिखेगा पता है? बी वाला इधर ये लाइन आएगी और इधर ऐसे बनेगा, है ना। वैसे ही ओ है, ओ तो सेम ही दिखेगा। ई है, आप ई को ऐसे इसमें बनाओगे तो इमेज में आप इसको ऐसे देखोगे। एम है, एम तो सेम ही दिखेगा। एन है, एन उल्टा दिखेगा, एन ऐसे दिखेगा। ऐसे ही पी है, पी आप ऐसे बनाओगे तो आपको दिखेगा ऐसे। एच सेम दिखेगा। एल ऐसे बनाओगे ऐसे दिखेगा। टी सेम ही दिखेगा। एस ऐसे बनाओगे ऐसे दिखेगा। वी भी सेम ही दिखेगा। एक्स भी सेम ही दिखेगा। तो ये लेटर आप जब बना के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कितने लेटर हैं जो सेम दिख रहे हैं और कितने हैं जो अलग दिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रंगोली पैटर्न। तो रंगोली पैटर्न किस तरह से बनते हैं? कॉमल एंड रंगोली आर पॉपुलर इन अवर कंट्री। कॉलम्स, सॉरी मैं कॉमल पढ़ रही हूँ। देखो कॉलम्स और रंगोली हमारे जो देश है उसमें काफी पॉपुलर है। अ फ्यू सैंपल आर गिवन हियर। नोट द यूज ऑफ सिमेट्री इन देम। कलेक्ट एज मेनी पैटर्न्स एज पॉसिबल ऑफ दीज एंड प्रिपेयर एन एल्बम। तो आपको क्या करना है, एक एल्बम बनानी है, उसमें जितने ज्यादा पैटर्न बना सकते हो उतने पैटर्न बनाओ। ठीक है। Try and look at symmetry portion of these pattern along with the line of symmetry. और क्या करना है आपको, इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी बताना है। ठीक है, कि कहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। जैसे एक यहाँ बन जाएगी, एक यहाँ बन जाएगी, है ना। इसमें भी एक यहाँ बन जाएगी, एक यहाँ बन जाएगी, एक यहाँ भी बन जाएगी, इसमें एक यहाँ भी बन जाएगी, इसमें भी बन जाएगी, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ इसमें नहीं बनेगी, बन जाएगी। ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज तो खत्म हो गई। अब इसमें थोड़ा सा समरी है, उसको भी देख लेते हैं कि व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, यानी कि हमने अब तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा। अ फिगर हैज लाइन सिमेट्री इफ अ लाइन कैन बी ड्रॉ डिवाइडिंग द फिगर इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स। तो लाइन सिमेट्री हम किसे कहते हैं? लाइन सिमेट्री उसे हम कहते हैं जब कोई लाइन या कोई फिगर है उसको बिल्कुल एकदम बीच में से, उसके बीच से एक लाइन खींची जाए। ठीक है। जैसे ये एक फिगर है, इसके एकदम सेंटर से एक लाइन खींची जाएगी तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। ठीक है। आइडेंटिकल पार्ट मतलब बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बड़ा है, एक छोटा है, एक ऊंचा है, एक नीचा, नहीं, एकदम सेम होनी चाहिए, तभी वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। अब फिगर में है नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, टू लाइन ऑफ सिमेट्री और मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। हियर आर सम एग्जांपल। तो ये क्या कह रहे हैं कि किसी भी ड्राइंग में, पिक्चर में कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, या चार से भी ज्यादा हो सकती है। जैसे ये है नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। नो लाइन ऑफ सिमेट्री आ स्केलन ट्राइंगल। तो देखा हुआ आपने, स्केलन ट्राइंगल होता है जिसके तीनों ही एंगल कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती है एक रेक्टेंगल में। ये देखो रेक्टेंगल है, इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है, एक ऐसे एक ऐसे। और थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल में।
तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं कैसे होती हैं, बराबर, उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द लाइन सिमेट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन। तो जो लाइन सिमेट्री है वो मिरर रिफ्लेक्शन से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। व्हेन डीलिंग विथ मिरर रिफ्लेक्शन वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द लेफ्ट राइट चेंजेस इन orientation. Symmetry has plenty of application in every life as in art, architecture, textile, technology, design, creation, geometrical reasoning, columns, रंगोली एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट और फाइनल प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसको हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसी चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ कोई समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।